Hello students, welcome in history class. Well, in the last lecture we had learned about the historiography Indian tradition, chapter 2nd. And in that chapter we had learned about the historiography in the medieval period. And now today we are going to learn the further point of this point. Then now listen carefully, page number 9 and paragraph number 2 is going on here. Then Bakar. Bakar is an important type of historical document of medieval time. तो medieval time में बखर ये जो है बहुत ही important ऐसा एक historical document वहाँ पे जाना जाता था. It contains eulogies of the heroes and the stories of heroic events, battle, lives and great men. तो इसमें इस डॉक्यूमेंट में वहाँ पे कंटेंट कौन से रहते थे? जो हीरोज थे, मतलब उस वक्त के जो नायक, जो सुपर पर्सन्स वहाँ पे जो थे, उनकी प्रेज वहाँ पे की जाती थी. यूलॉजी इसका मतलब है प्रेज की जाती थी. तो उनकी प्रेज वहाँ पे की जाती थी. उनकी स्टोरीज के बारे में, हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में, बैटल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में वहाँ पे बताया जाता था. मराठी बखर्स आर वेरियस टाइप्स. तो जो मराठी बखर्स है वो अलग अलग वहाँ पे टाइप्स के हैं, जिसमें सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज. तो छत्रपति राजाराम महाराज का रेन, उनका शासन जब चल रहा था उस वक्त ये बखर लिखी गई थी जिसका नाम था सभासद बखर, और जिसके लेखक थे या लिखने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था कृष्णाजी अनंत सभासद. तो it is an important बखर for getting information about the rule of छत्रपति शिवाजी महाराज. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी बखर या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट उसे हम कह सकते थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रूल था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी बखर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट वहाँ पे मानी जाती है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज भाऊ साहेबांची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. तो नेक्स्ट बखर वहाँ पे है भाऊ साहेबांची बखर, जो डिस्क्राइब करती है पानीपत बैटल को. अनदर बखर एंटाइटल पानीपतची बखर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. तो नेक्स्ट एक बखर वहाँ पे बताई जाती है जिसका नाम है पानीपतची बखर. तो ये भी पानीपत के बैटल के बारे में ही वहाँ पे, उस इवेंट के बारे में ही वहाँ पे बताती है. देन होलकरांची कैफियत provides important information about the Holkars and their contributions to the Maratha rule. तो मराठा रूल में होलकर्स जो डायनेस्टी थी उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली और एक बखर वहाँ पे बताई जाती है जिसका नाम है होलकरांची कैफियत. देन बखर कैन बी divided into various types such as biographies of kings, dynastic history, description of events, history of the sect, autobiographies, reading grievances based on mythologies and state administration by a king. तो ये जो बखर हैं वो अलग अलग टाइप में वहाँ पे डिवाइड की जाती हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो किंग होते थे, है ना, महाराज, उनकी बायोग्राफीज, उसके बाद डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में वहाँ पे बताया जाता था. डायनेस्टिक हिस्ट्री दैट मीन्स द ब्लड लाइन, जो वंश वहाँ पे चलते हैं, घराने वहाँ पे चलते हैं, जैसे चोलास, पालास, है ना, ये डायनेस्टीज वहाँ पे थी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाली कुछ बखर्स वहाँ पे. उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, अलग अलग इवेंट की डिस्क्रिप्शन बताने वाली. उसके बाद सेक्ट की हिस्ट्री बताने वाली, अलग अलग तरह के सेक्ट थे ना, जैसे कि नाथ सेक्ट, है ना, तो इस तरह की. उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग. तो किंग के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में, है ना, जो भी सारे ग्रीवेंसेस थे और जो माइथोलॉजी है मतलब रिलेटेड टू गॉड, जो भी सारी चीजें वहाँ पे थी, उन सब चीजों के बारे में बखर में कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया जाता था. तो नेक्स्ट पार्ट वहाँ पे है हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. देन नाउ लिसन केयरफुली. मॉडर्न पीरियड की वहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी हम जानने वाले हैं. इन द 20th century द इंडियन आर्कियोलॉजिकल
एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंडर में, जब ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर था, तभी 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे एक रिसर्च स्टार्ट हो गया, शुरू किया गया था। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, कि मतलब जो एंशिएंट रिमेन कुछ पार्ट जो है ना, जिसके बारे में सर्चिंग करना, तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है। तो जिसकी रिसर्च 20th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के अंडर में वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India। तो इंडिया के फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो डायरेक्टर थे, जनरल डायरेक्टर, जिनका नाम है अलेक्जेंडर कैनिंगहैम। तो यहाँ पे उनकी देखो पिक्चर बताई गई है, अलेक्जेंडर कैनिंगहैम, ये उनकी पिक्चर वहाँ पे बताई गई है। तो ये है अलेक्जेंडर कैनिंगहैम, तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। इसमें ये बताया जाता है कि अलेक्जेंडर कैनिंगहैम जो थे वो इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, है ना। तो उन्होंने बहुत से सारे एक्सकेवेशन मीन्स डिगिंग फॉर द पर्पस, विच टाइप ऑफ पर्पस, टू फाइंड द रिमेन पार्ट्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन और एंशिएंट लिविंग थिंग्स। तो उनके बारे में वहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं वो ढूंढने का काम किया जाता था। देन he chose mainly a sites mentioned in the Buddhist text for this purpose। तो ये जो मतलब कनिंगहैम थे, उन्होंने जो भी एक्सकेवेशन किए वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, है ना, मतलब जो बुद्धिस्ट राइटिंग जो थे वहाँ पे मेंशन किए गए जो भी सारे साइट्स थे, वहाँ पे उन्होंने एक्सकेवेशन किया, डिगिंग किया कि क्या क्या नीचे जमीन के अंदर मिलता है। देन हड़प्पन civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall। तो सर जॉन मार्शल जो थे उनके मतलब टेनर में, उनके टाइम में वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। अब ये सर जॉन मार्शल जो है उनकी भी यहाँ पे एक पिक्चर बताई गई है, देखो ये थे सर जॉन मार्शल, है ना, ये सर जॉन मार्शल जिनके मतलब टेनर में, जिनके पीरियड में वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड बी ट्रेस्ड टू 3rd मिलेनियम BCE और इवन अर्लियर। तो इसी की वजह से, इसी डिस्कवरी की वजह से जो इंडिया की एंटिक्विटी है, एंटिक्विटी मीन्स व्हाट डू यू नो, एंटिक्विटी मीन्स द एंशिएंट और द मोस्ट एंशिएंट टाइम, तो बहुत ही पुराना टाइम, दो मोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम कह सकते थे। तो इंडिया का जो बहुत पुराना समय था, है ना, मतलब जो ट्रेस किया गया था 3rd मिलियन BCE, है ना, बिफोर क्राइस्ट एरा जिसे कहा जाता है, या उससे भी पहले, ये पहले की इंडिया की हिस्ट्री के बारे में वहाँ पे जानकारी वहाँ पे मिल रही थी। देन Many British officials in India wrote about Indian history। तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत से सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने वहाँ पे लिखा था। Their writing displays strong influence of the colonial policies of the British। तो उनकी राइटिंग में हमें क्या दिखता है कि उनकी कॉलोनियल पॉलिसी का इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखता है। अब ये कॉलोनियल पॉलिसी पता होगी आपको, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कॉलोनी मतलब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के अंदर अपनी कुछ कॉलोनी सेटअप की थी, जिसके जरिए उन्होंने अपना ट्रेड वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उसका इन्फ्लुएंस हमें उनकी राइटिंग में वहाँ पे दिखाई देता है। देन 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817। तो 1817 में जो जेम्स मिल है, देखो यहाँ पे पिक्चर बताई गई है जेम्स मिल के नीचे, है ना। तो ये जो पर्सन है उन्होंने 1817 में एक बुक वहाँ पे लिखी थी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उनमें
सबसे पहले इंडिया की हिस्ट्री लिखने का काम ये साहब ने मतलब जेम्स मिल ने वहाँ पे किया था। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडिस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो इसमें भी क्या दिखाई देता था, ये जो जेम्स मिल थे ब्रिटिश हिस्टोरियन, उन्होंने इंडिया के अंदर किस तरह की कमियां हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव, इंडियन कल्चर में किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव और प्रेजुडिस वहाँ पे नहीं है, उनकी कमी, ये सारी चीजें अपने राइटिंग में उन्होंने बताई थी। देन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, दैट मीन्स टुडे मुंबई, was published in 1841। तो 1841 में जो उस वक्त के मुंबई के जो गवर्नर थे जिनका नाम है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या था उस बुक का नाम? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी, किन्होंने लिखी थी? ये लिखी थी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। और वो कौन थे? तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, दैट मीन्स टुडे मुंबई, आज की मुंबई के, वो उस वक्त के गवर्नमेंट, जो उन्होंने बुक ये लिखी थी वो पब्लिश की थी 1841 में। देन द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में जो मराठा एम्पायर का पीरियड वहाँ पे बताया जाता है, मराठा साम्राज्य का जो पीरियड वहाँ पे बताया जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे माना जाता है। ग्रैंड डफ्ट नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। तो मराठा हिस्ट्री के बारे में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम है ग्रैंड डफ्ट, उन्होंने लिखा था। He wrote the book entitled A History of Marathas। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था हिस्ट्री ऑफ मराठाज। द बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स। तो इस बुक को 3 वॉल्यूम्स में, 3 स्टेट में वहां पे पब्लिश किया गया था। तो डफ्ट नेम ग्रैंड डफ्ट राइटिंग ऑल्सो shows the British inclination of condemning Indian culture and history। तो मतलब ये जो ग्रैंड डफ्ट थे उनकी राइटिंग में भी ये दिखाई देता है कि जो इंडिया का कल्चर है ना, उसमें किस तरह की कमियां हैं, किस तरह से ये मतलब छोटा है ना, जिसके बारे में झुकाव उनका इस राइटिंग में दिखाई देता है। तो राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, तो टोड्स उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा। उसके बाद द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन। तो यहाँ पे 2 स्टेप में या 2 तरीके से वहाँ पे लिखा था विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो somewhat impartial treatment of the subject। तो यहाँ पे ये जो विल्सन हंटर थे उन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री लिखी, लेकिन इस हिस्ट्री में इस तरह की इम्पार्शियल ट्रीटमेंट बहुत ही कम वहाँ पे दिखाई दी, कुछ हद तक कम वहाँ पे दिखाई दी। देन नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वेर 2 इंडियन हिस्टोरियन who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duft's writing। तो इंडिया के अंदर 2 इंडियन हिस्टोरियन वहाँ पे थे जिन्होंने अपने हाथ में काम लिया, और जिनका नाम था, वो इंडियन हिस्टोरियन का नाम था, नंबर 1 इज देयर, दैट इज नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, एंड सेकंड वन हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन, ही वाज विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। तो ये दोनों हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन जो है, उन्होंने अपने हाथ में काम लिया था। क्या काम लिया था? जो ग्रैंड डफ्ट की राइटिंग थी, उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में जो कमियां वहाँ पे बताई थी उसे एक्सपोज करने का काम इन्होंने अपने हाथ में वहाँ पे लिया था। ओके, देन नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट